बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं CBSE क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF के बारे में। और उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, एक्सरसाइज आपका 2.1 हो गया, 2.2 हमने डाल दिया है। अब बात करते हैं 2.3 या आप कह सकते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, उसका कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है कॉज इनवर्स कॉज, यहाँ पर है 13π/6 है। 13π/6 इसको सिंपल सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर लें। ऐसा ब्रेक करें कॉज पॉजिटिव में आए तो कॉज 2π और ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 12 और 1 कितना 13π/6 हो जाएगा, सिंपल सा है। और इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है प्लस का, तो इससे कैंसिल हुआ और आंसर आपके पास आया π/6। ठीक है, सिंपल सा है। या कॉस 360 प्लस थीटा में आप इसको खोल सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट है tan इनवर्स 7π/6 यहाँ पर है, इसको आप खोल सकते हैं। tan इनवर्स tan 2π माइनस का आपका 6 हो जाएगा, 6 2 12 और 12 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 में 5π/6 लिख सकते हैं। इससे कैंसिल हुआ, क्या बचता है आपके पास 5π/6 आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, या 360 प्लस 360 माइनस में खोल के आपको देखना है, इतना ही बचना चाहिए जितना यहाँ पर 7π/6 यहाँ पर है। ठीक है, इतना हुआ। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 2 sin इनवर्स बराबर, थर्ड क्वेश्चन में है 2 sin इनवर्स इक्वल 3/5 है और tan इनवर्स यहाँ पर 24/7 है। यहाँ में हमें प्रूव करना है, तो LHS हमने लिया 2 sin इनवर्स 3/5 लिया, क्योंकि हमें 10 में आंसर लाना है RHS में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 10 में बना लेंगे। 10 में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि sin इनवर्स 3/5 बराबर a मान लीजिए और 3/5 बराबर क्या मान लीजिए बच्चों, sin a। इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। sin इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स होता है, तो ये 3 हो गई, हाइपोटेन्स हो गया। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस से क्या निकाल लिया हमने, ये 4 निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस निकाल तो tan a इक्वल हमने यहाँ पे मान लिया क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया। तो a की वैल्यू आपकी tan इनवर्स में क्या आ गई, tan इनवर्स 3/4 आ गई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 tan इनवर्स 3/4 यहाँ पे आपको मिला। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमें सिंपल tan बनाना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x1 माइनस के x²। tan 2a वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतनी सी बात, इतने में आंसर आपका आ जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ पर 2x की वैल्यू कौन सी होती है, यही है, तो 3/4 यहाँ हो गई, 1 माइनस x² ये हो गया। तो tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल होता है तो 3/2 बचता है यहाँ पर, और 1 माइनस के 9/16 होता है, ये हुआ। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स यहाँ पर हुआ, ऊपर बचता है आपका 3/2 बचता है, और 16 में ना यहाँ पे 7/16 बचता है, 7 आपको यहाँ आता है और ये इधर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स आपका होता है 48/14, तो कट गया 24/7 आपका tan इनवर्स में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या कर रहा है, साइन इनवर्स से 10 में लगा है आंसर। तो 2 तरीके हैं फोर्थ क्वेश्चन में करने के लिए, या तो साइन में ले आइए, या साइन को आप 10 में चेंज कर लीजिए, 10 में आ जाएगा। तो देखते हैं आपका कितना आता है। साइन इनवर्स 8/17 ये है, और साइन इनवर्स 3/5 ये मैंने LHS लिया है बच्चों। क्या लिया है, LHS। ठीक है, अब LHS लिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 10 में चेंज कर लें। इसके लिए ट्राइंगल बना लीजिए इस तरह से, ये 8 हो गया और ये 17 हो गया। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और इसका हम निकाल लें, आपको नहीं आ रहा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये 289 होता है, 289 होता है, ये माइनस का 64 हो गया और 20 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 9 में से 4 या 2 और 2,
ठीक है। ये कितने का होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो यानी ये क्या बचा, 15 बचा है। बेस कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो tan इनवर्स में अगर आप चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आता है, बेस आता है, 8/15 आ गया, यानी एक जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा चेंज कर लीजिए आप, दूसरे को आराम से कर सकते हैं। 3/5 25 में इसका क्या करेंगे, 25 से करेंगे 9 माइनस करेंगे कितना, 16 का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको भी 10 में चेंज कर लिया। 10 इनवर्स कितना हो गया, 3/4 ये हो गया, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया। ठीक है, यानी अब ये फॉर्मूला आपके पास जो है कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस के x वाई। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। तो क्या सॉल्यूशन होगा tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x की वैल्यू आप रखेंगे, ये x है और ये y है। x है आपका 8/15 है और y आपका जो है कितना है, 3/4 है, और 1 माइनस के x और y, ये 4 टाइम्स, ये 3 से 5 टाइम्स। ठीक है, इतना हो गया, जो कैंसिल कर दिया हमने, जो नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका एलसीएम लिया 15 और 4 का। ठीक है, कितना हुआ, 15 60 होता है, 15 4 60 और 8 4 32 और ये 45 हो गया। ठीक है, और 1 माइनस के ऊपर बचता है आपके पास 2, नीचे बचता है आपके पास 4। ठीक है, 5 बचता है, तो 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 42 इतना हुआ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, नीचे यहाँ पर 60 हुआ और 5 और 2 कितना हुआ, 7 हुआ, 4 और 3 कितना हुआ, यहाँ पर 7 हुआ। ठीक है, चलिए इतना हम लेके आए यहाँ पर। अब बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 5 में 2 कितना बचेगा, 3/5 बचेगा, 3 यहाँ जाएगा और 5 इधर जाएगा, तो 77 और 5 इधर आ गया, 60 और 3 आपका इधर हो गया, 5 से 12 में कट जाएगा, तो 77/36 आपका ये आंसर आया। किस में आ रहा है, ये tan इनवर्स में आ रहा है, tan इनवर्स 77, ये आपका आंसर आया 4th का। ठीक है, 4th हुआ आपका। फोर्थ के बाद आप देख लेते हैं 5th वाला। 5th में देखो सभी कॉज में दे रखे हैं, कॉज में आंसर लाना है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, कॉज इनवर्स x प्लस के कॉज इनवर्स y का फॉर्मूला है कॉज इनवर्स एक्स वाई, प्लस का तो माइनस आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, इतनी सी बात है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन हमने लिखा LHS लेकर के, कॉज इनवर्स 4/5 प्लस के कॉज इनवर्स 12/13 हो गया ये। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कॉज इनवर्स एक्स बाई एक्स और ये बाई 4 × 5 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस के 1 माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी है, 4/5 का स्क्वायर और रूट में वाई की वैल्यू है 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू रखिए और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं आगे, कॉज इनवर्स। ठीक है, और नीचे हुआ देखो 65 हुआ और 13 5 65 होता है, 4 12 4 जाता है आपका 48। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 16/25 हुआ और ये आपका 114/169 हुआ। चलिए यहाँ तक हुआ। इसके बाद कॉज इनवर्स 48/65 हुआ, इसमें से माइनस किया एलसीएम लेकर के कितना बचा, इतना हुआ 9/25 बचा, ये 25/169 बचा। ठीक है, चलिए इतना हुआ। इसके बाद हमें देख लेते हैं कॉज इनवर्स, ये 48/65 बच रहा है, ये 3/5 बाहर आता है और ये 5/13 बाहर आता है। ठीक है बच्चों, चलिए कॉज इनवर्स ये यहाँ पर 48 और 65 है, ये भी आपका नीचे आ गया 65 आ गया, ये आपका 15 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो एलसीएम आपका 65 भी आ जाएगा, 40 और ये 15 हो गया, 8 में से 5 3 और ये 3 बचा, 65 हो गया, 33/65 कॉज इनवर्स। ठीक है, तो ये 5th वाला क्वेश्चन RHS सॉल्व हो गया 33/65। चलिए यहाँ तक होता है, फिर बढ़ते हैं 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में साइन में लाना है आंसर, साइन में लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, 6 में पहले LHS लिख लेंगे, LHS। ठीक है, LHS में आपको दे रखा है कॉज इनवर्स 12/13 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है।
और साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है और साइन में ही लाना है 56/65 लेना है। ठीक है, ये RHS से कोई दिक्कत नहीं, तो हमें साइन में लाना है इसलिए इसको साइन में बना लेंगे बस। ये साइन में दे रखा है तो साइन का कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पे क्या रख देंगे, ये निकाल लेंगे पाई वाई का। कैसे निकाल लेंगे, ऐसे ही हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना है। बेस आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर, ये 169 हो गया, 144 हो गया। ठीक है, और ये 25 बचता है और ये 5 का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर आ जाता है ऐसे पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ गया और ये साइन आपको दे रखा है 3/5। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x हो गया रूट में 1 - y² हो गया प्लस y हो गया रूट में 1 - x² हो गया। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, साइन ए कॉज बी, कॉज ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स x की जगह क्या रखना है आपको, x की जगह ये है आपका π/13 है। ठीक है, और 1 - y की जगह आप देख लेते हैं 1 - y कितना आएगा, y की जगह कितना है आपका, ये है, ये हो गया। ठीक है, y प्लस y 3/5 है और x की जगह कितना है आपका π/13 है, ये हुआ। तो साइन इनवर्स π/13 हुआ और ये हुआ आपका 1 - 3/25 हुआ। 3/25 यहाँ 3/5 यहाँ पे बच रहा है 3/5 1 - 25/169 बचा। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स ये 5/13 बचता है, 25 में से 9 जाएगा 60, 60 में कितना रखेंगे 4/5 बचेगा, 3/5 बच्चों यहाँ बच रहा है। 169 में से 25 12 कितना बच रहा है 13। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल से एलसीएम लेना है, कितना आया 65 आया, ये 20 हुआ, ये 36 हुआ और ये 65 आया। ठीक है, दोनों सेम है, नंबरेटर ऐड हो जाएंगे, कितना हुआ 56/65। ठीक है, इसको ऐड करके क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 56/65, ये आपका RHS हुआ, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 भी हमने कर लिया है। अगर आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मेशन याद है, तभी आप अच्छे से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 10 में लाना है और इसमें क्या दिया है, इसमें इसने दिया है 7 वाला क्वेश्चन पॉइंट बस 3/5। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, RHS लिया बच्चों, क्या लिया, RHS लिया, साइन इनवर्स π/13 और कॉज इनवर्स 3/5। ठीक है, ये लाना है 63/16 लाना है। ठीक है, चलिए ले आएंगे, क्योंकि 10 में लाना है आंसर हमें। जब 10 में आंसर लाना है तब क्या करेंगे, इसको भी 10 में बना लेंगे, इसको भी 10 में बना लेंगे। अभी हमने बनाया इस तरह से पाइथागोरस से, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये 12 आ गया और इसको भी आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये 4 आ गया। ठीक है, तो इससे tan इनवर्स में क्या बनेगा, इससे tan इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा और इस वाले डायग्राम से क्या बनेगा, tan में जो बनेगा 4/3 बनेगा। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, सिंपल से आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 - के यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन। ठीक है, 5/12 ये आपका बचता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। और tan इनवर्स क्या बचता है, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया। ठीक है, कितना आया एलसीएम इसका 12 आया, एलसीएम 12 आता है। यहाँ पे 5 बचता है, 3 4 जा 4 4 16 होता है। यहाँ पे आपका जो बचता है 4 से 3 टाइम्स। ठीक है, तो क्या बचता है 1 - 4/9 बचता है ये। इसके बाद देखें tan इनवर्स, ये आपका 21/12 होता है और ये आपका 9 में से 4 गए तो 9 में से 4/9 होता है। ठीक है, अब ये तो इधर जाता है और ये इधर जाता है, 21 और 9 हो गया, 4 × 12 हो गया, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कटेगा नहीं, 63/16 आपका बचा tan इनवर्स में। ठीक है, ये हमें लाना था 63/16। ये आपका 7th क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्वेश्चन 7th हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें 4 हैं, tan इनवर्स ये, tan इनवर्स ये, तो दो क्या करेंगे, दो को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले लेते हैं LHS, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी 1/7। यहाँ पर है tan इनवर्स 1/3 है, और यहाँ पर है tan इनवर्स 1/8 है। पाई 4 में लाना है, देखते हैं पाई 4 आता कि नहीं आता। 1/5, 1/7, 1/3 और 1/8 है। इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये होगा। फिर से इस दोनों फॉर्मूला लगाते हैं दो करके, x प्लस वाई और 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, मैं फॉर्मूला बोलता हूँ ज़्यादातर, आपको यहाँ समझना है ये बात। चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। क्या होता है, tan इनवर्स ये हुआ 5 7 या 35 होता है, और 7 प्लस 5 हो गया, ये 35 माइनस 1/35 इतना हुआ। 35 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ये होता है 8 3 24, 8 प्लस 3 24 माइनस 1/24, ये हुआ 24 से 24 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचता है वो देख लेते हैं। tan इनवर्स 7 और 5 कितना 12 होता है, 12 अपॉन कितना बचता है यहाँ पर 12/34 बचता है, प्लस के tan इनवर्स 11 अपॉन आपको क्या बचता है 23 बचता है। ठीक है, क्या बचता है 11 अपॉन ये 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, यहाँ कितना 20 बच रहा है, 12 हो गया, 34 बचता है। ठीक है, यहाँ 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल किया 11/17 हो गया, नहीं 6/17 हो गया, और ये क्या हुआ आपका 11/23 हो गया। ठीक है, 2 से 6 या 2 से 17 टाइम्स। और फिर से हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई बच गया, तो फिर सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स x और y 1 माइनस का एक्स वाई। ठीक है, इतना हुआ, बस हमें सॉल्व करना और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो tan इनवर्स यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसका एलसीएम लिया 17 × 23 और 6 × 23 मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × 17 ऐसे किया। 73 और 23 माइनस का 66 हुआ, और 7 × 23 एलसीएम ले लिया हमने, इसको कैंसिल कर दिया। एलसीएम में मल्टीप्लाई में रख दिया, एलसीएम किया, इसका अर्थ क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे सेम किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेना ही है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या करें, मल्टीप्लाई करके देख लें। मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, tan इनवर्स 6 3 जा 18, 1 6 to 12 और 1 कितना होगा 13 हो गया, 6 18 1 12 और 1 13। ठीक है, और यहाँ 17 से कर दें, 11 से 17 और कितना होता है 187 होता है। ठीक है, 17 से 23 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है। 17 3 कितना होता है 51 होता है, 5 होता है 34 और 5 39 होता है, माइनस के 66 होता है। ठीक है, tan इनवर्स 8 और 7 15 होता है, 15 में 5 कैरी 1 8 और 4 12 और 1 यहाँ पर कितना होता है, इसमें से माइनस करेंगे 325, ये कट गया। आपका tan इनवर्स π/4 की वैल्यू ये बचती है। 1 कितना होता है 45 का लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस दो बार करके सॉल्व करना है। 2 बार लगाया, फिर लास्ट टाइम में ना, फिर 2 बार लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, सीधे आपका आंसर आ गया। चलिए 8 वाला क्वेश्चन होता है, अब करते हैं 9 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स रूट x है, तो हमें ये यहाँ से सॉल्व करना है, RHS से हमें सॉल्व करना है। ये RHS से 1/2, क्यों LHS से RHS आ नहीं सकता, इसलिए RHS से पॉसिबिलिटी है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए हमें एक फॉर्मूला याद है कि अगर cos 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस के tan स्क्वायर होता है और 1 प्लस के tan स्क्वायर यहाँ होता है। ये जो होता है cos 2a होता है, और यहाँ पे cos इनवर्स है, cos लाना जरूरी है, इसलिए x आप कुछ पुट कर देंगे तो cos 2a हो जाएगा, तो इसे कैंसिल हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ सोचना है कि x को क्या पुट कर दिया, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा यहाँ पुट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इधर से ऐसे पुट किया। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा
और यही हमारा यहाँ पर एम था कि इससे कैंसिल हो जाएगा कॉस लाई के से भी, ठीक है। तो यहाँ 1/2 बचता, मल्टीप्लाई 2 थीटा बचता, कैंसिल हो क्या बचा थीटा। अब यहाँ से थीटा निकालिए, यहाँ से स्क्वायर टाइम क्या लगाएंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे, tan थीटा बचा, थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, ठीक है। तो थीटा ये क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट x। तो ये आपका क्या आया LHS यहाँ पर आ गया है। तो दोनों बराबर हो गए LHS और RHS, ठीक है। चलिए फिर से लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 वाला क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कर लेते हैं। 10 में कुछ अलग से दे रखा है, कॉट इनवर्स यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस का 1 माइनस के साइन एक्स, ठीक है। और दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है माइनस का 1 माइनस के साइन एक्स दे रखा है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। इक्वल x/2 दे रखा है, क्या देखा है इक्वल x/2, यहाँ पे हमें लाना है, प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10 वाला कॉट है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी रूट में होता है तो सिंपल सा है, क्या करना होता है रेशनलाइज करना होता है। 1 प्लस के साइन एक्स है यहाँ पर, प्लस 1 माइनस के साइन एक्स है, और 1 प्लस साइन एक्स हो गया यहाँ पर, और माइनस का ये होगा। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा। रेशनलाइज करते तो किसका करते हैं, डिनोमिनेटर करते हैं, डिनोमिनेटर का। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देंगे इसको ऊपर कर देंगे 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स, माइनस है तो प्लस करेंगे इस तरह से। ये हमने किया रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइज में देखा कि ये a प्लस बी और a प्लस बी बना, यानी ऊपर तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। ये a का काम कर रहे हैं और ये काम कर रहा है बच्चों b का काम कर रहा है 1 माइनस के साइन एक्स। तो ये रहा a प्लस बी ऐसे, और ये है a प्लस बी। तो a प्लस मल्टीप्लाई में क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। चलिए नीचे होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है कॉट इनवर्स चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बात आती है कॉट इनवर्स। अब ये a प्लस बी का स्क्वायर क्या बोलेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है 1 प्लस साइन एक्स है, और इंटू b कितना है 1 माइनस के साइन एक्स है, कितना हुआ। यहाँ से स्क्वायर कटेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, अंडर रिमूव हो जाएगा और माइनस अंदर चला जाएगा, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया, साइन एक्स बच रहा है। देख लेते हैं अब क्या होता है आगे क्या होता है। कॉट इनवर्स यहाँ पर है, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है, कितना बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1 माइनस के साइन एक्स होगा। और ये रूट में है अंदर, 1 प्लस रूट में है, ये भी रूट में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और ये बन जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी रूट में है। और नीचे आपका बच रहा है 2 साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स यहाँ कैंसिल हो रहा है, ऊपर यहाँ साइन 2x बचा, नीचे ऊपर आपका देखें माइनस साइन माइनस कट जाएगा ये, और 1/2 बचेगा, ठीक है। अब ये हुआ 1/2 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 2 लगा हुआ था 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे क्या बचा साइन एक्स बचा, ठीक है। यहाँ तक कॉट इनवर्स 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर से क्या बाहर आएगा कॉस एक्स बाहर आएगा, और ये क्या बचा 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, चलो ये भी गया। अब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे करना है 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ है और साइन एक्स ये है, ये बचा। सिंपल सा है, ये तभी कटेगा जब यहाँ कॉट बनेगा, कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको इस तरह से, 1 प्लस कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं आप, कॉस को खोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसे ओपन कर सकते हैं 2 साइन x/2 और कॉस x/2। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर से 1 ही हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन 1 बच रहा है, तो कॉस अपॉन साइन 1 बचता है, क्या लिख सकते हैं इसको कॉट x/2 लिख सकते हैं। इससे कट गया, आपका आंसर आ गया x/2, ठीक है। तो आपके 10 क्वेश्चन हुए, ठीक है। फिर मिलते हैं 11 वाले क्वेश्चन करते हैं।